हालात ख़राब होते हैं, उसी दौरान वज़ीर-ए-आला उसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर मुख्तलिफ मुक़ामात में गैर कानूनी यानी जहाँ पर मेरिट की पामाली हो उसके आर्डर जारी किए जाते हैं। 850 का अप्रूवल है, 1150 के आर्डर जारी किए हैं। जिस जख्मी जज साहब को यहाँ पर लाया गया है, पहले घंटे में CMH रेफर किया गया है। 100 अरब से ज़ायद का जो महकमा सेहत का बजट है, उसमें वो एक जज साहब का भी इलाज नहीं करा सके। 17 ग्रेड से 20 ग्रेड तक मुतल्लिका अफसरान होते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या है कि उसके पास बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियां होती है, और एक सेशन जज जो है वो अपने हार्ड एरिया में जा करके अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। उसके पास कुछ प्रोटोकॉल और कुछ बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं होती है। 20 ग्रेड बंदे से काम नहीं ले सकते हो तो उसको तनख्वाह किस बात की देते हो? अगर एक बंदे से 3 सेक्टरीज का काम लेते हो तो फिर उसको 3 तनख्वाहें क्यों नहीं देते हो? बाकियों का हक मारा है तो आप वज़ीर-ए-आला पूरे बलूचिस्तान के हो, सिर्फ बेकड़ के नहीं हो, न सिर्फ डेरा बुगटी के हो। यहाँ पर हमारे इतलात के मुताबिक के 1200 से जायद तैनातियाँ जो है वो बेकड़ में हुई है, मुख्तलिफ मुकामात में हुई है। इसलिए उसके साथ आगा उबैद एक नए विला के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, बलूचिस्तान के हालात किसी से कोई चुप्पे डके नहीं है, सबके सामने है। लेकिन यहाँ पर जब भी हालात ख़राब होते हैं, उसी दौरान वज़ीर-ए-आला उसका फ़ायदा उठाते हुए यानी लोगों का ध्यान किसी और तरफ होते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ मुकामात में गैर कानूनी यानी जहाँ पर मेरिट की पामाली हो उसके आर्डर जारी किए जाते हैं। पिछले साल वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने वादा किया था कि अब न नौकरी बेचने देंगे न सिफारिश कबूल करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से CTSP से लेकर के जो एजुकेशन में 8000 पोस्टें थी वो भी वज़ीर-ए-आला के सामने है। उसका केस भी एंटी करप्शन में पड़ा हुआ है। बदकिस्मती से यहाँ पर एहतसाबी इदारे नहीं है जिसका वाज़े सबूत आपको मिल जाए, लेकिन केस पड़ा हुआ है। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने अप्रूवल भी दी है FIR की, लेकिन उसके बाद FIR को किसने रुकवाया ये जवाब एंटी करप्शन वाले ही दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो महकमा सेहत में 1150 नौकरियां जो थी उसका कैबिनेट का अप्रूवल 850 का था। वहाँ उसमें आर्डर जो जारी किए हैं एक ही ट्रॉमा सेंटर के ऊपर, जिसके ऊपर 10 अरब से जायद की लागत आई है, लेकिन उसके नताइज आपके सामने है, किसी से छुपे ढके नहीं है। 850 का अप्रूवल है, 1150 के आर्डर जारी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद 3 रोज कबल जिस जख्मी जज साहब को यहाँ पर लाया गया है, उसके बावजूद उसको पहले घंटे में CMH रेफर किया गया है। इस सूलस का, इस कौम का एक सवाल है, अगर मेरिट यहाँ पर होता, वहाँ पे टेक्निकल लोग होते तो उसको क्यों, हालांकि उसकी पैर में गोली लगी है, उसको क्यों CMH ट्रांसफर किया गया है? 100 अरब से जायद का जो महकमा सेहत का बजट है उसमें वो एक जज साहब का भी इलाज नहीं करा सके। तनख्वाह सरकार के लेते हैं और ये वजी काम जो है वो वजीर साहब के साथ करते हैं। फिर रात को किसी ढाबे के होटल पर बैठ करके फिर लरोबर अफगानिस्तान की बातें भी करते हैं, इंकलाब की बातें भी करते हैं। कुछ मुझ जैसे क्लीन शेवन है, कुछ जो है मुंचू वाले हैं। कमेंट्स में सेक्शन उनसे भरा हुआ होता है, लेकिन उनको NCCI वालों को वो नज़र नहीं आते। वो सारे सरकारी मुलाजिमीन होते हैं। यहाँ पर बदकिस्मती से जिसके पास इख्तियारात आते हैं वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता है, तो तवाज़ुन जो है वो बराबर नहीं रहता है। जब तवाज़ुन बराबर नहीं रहता है तो हालात ख़राब होने की तरफ जाते हैं। मेरिट की पामाली जो है वो हमेशा जो है लोगों को पहाड़ों की तरफ धकेलता है, जिसको वज़ीर-ए-आला को भी पता है। और इसी तरह एक महकमा एक्साइज में भी यही वारदात हुई, वज़ीर-ए-आला को पता है, हमने रिपोर्ट भी किया है। उसके बाद अभी जो नई वारदात हुई है, पिछले दिनों धरना बैठा हुआ था, 2 रोज़ कबल जज साहब की शहादत की वजह से खबरें आगे पीछे हो रही थी। इसी आड़ में वज़ीर-ए-आला उसने अपने महकमे के वजीर और सेक्रेटरी को बाईपास करके वहां से आर्डर जो है वो तकसीम करने शुरू कर दिए गए। यहाँ पर मैं बताता चलूं कि जो वज़ीर-ए-आला उसका टोला है वो हमारे इसके ऊपर बाकायदा डिबेट होनी चाहिए। ये एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग के ज़मरे में आता है। लोग मेरिट की पामाली इसलिए करते हैं कि मैं गरीब को देता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से वो गरीब जो है वो एक होता है, फिर उसके आड़ में जो 49 लोग बाकी होते हैं वो गरीब नहीं होते। सबसे पहले बात तो ये है कि ये गरीब का हक नहीं है, ये हकदार का हक है। यानी अगर किसी अमीर के बेटे ने मुतल्लिका सब्जेक्ट में एक डिग्री ली है, उसमें उसके स्पेशलाइजेशन है, तो किस किताब में लिखा हुआ है कि आप उसका कि गरीब को देते हो? सबसे बड़ी बात यह कि एक कौम का इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाता है, फिर मुसलमानी का इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाता है, फिर इंसानियत का, फिर
वो जो तबकाती सिलसिले होते हैं उसी का शुरू हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पर मैं बताता चलूँ, इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग से काम लेते हुए पिछले 2.5 साल के दौर इक़्तिदार में हमने जिन लोगों को देखा जिन्होंने मिडिल क्लास को खैरबाद कह दिया, वो एलीट क्लास में शामिल हुए। हालांकि यहाँ पर जो ये तसलसल जो आ रहा है क्लास तब्दील होने का, इसमें सदियाँ लगती है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर मिडिल क्लास का फ़ायदा उठाते हुए जिस टोले को इस असम्बली में और जिस ब्यूरोक्रेसी को इस सीएम हाउस में और इस सेक्रेटरीट में हमारे सर पर नाजिल किया गया है, वो इसका फ़ायदा उठाते हुए कई हज़ार सालों तक जो है गरीबी को खैरबाद कह चुके हैं। महलात का किसी से छुपा ढका नहीं है, यहाँ पर नौकरियाँ बिकती है। हमने बारहा इसका जिक्र किया है, हमने इसका भी जिक्र किया है कि यहाँ पर एक 17 ग्रेड से 20 ग्रेड तक जो मुतलका अफसरान होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है कि उसके पास बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियाँ होती है और स्क्वाड की शक्ल में जाता है। शायद वज़ीर-ए-आला को नज़र नहीं आता होगा। और एक सेशन जज जो है वो इतने हार्ड एरिया में जा करके अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उसके पास कुछ प्रोटोकॉल और कुछ बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं होती है। यहाँ पर चंद खानदान जो है वो अरबपति होने के साथ साथ 2028 के इलेक्शन के भी सोच रहे हैं कि आज मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं कल रिटायर हो जाऊंगा, मैंने 20 अरब रुपए कमा लिए हैं और लोगों को वहाँ पे वेबलाइज किया है। अगर आपने उन लोगों को मेरिट पर वेबलाइज किया है तो ठीक है, अगर आपने एक मखसूस तबके को या मखसूस हल्के को वेबलाइज किया है, बाकियों का हक मारा है, तो आप वज़ीर-ए-आला पूरे बलूचिस्तान के हो, सिर्फ बेकड़ के नहीं हो, न सिर्फ डेरा बुगटी के हो। यहाँ पर हमारे इतलात के मुताबिक के 1200 से जायद तैनातियाँ जो है वो बेकड़ में हुई है, मुख्तलिफ मुकामात में हुई है। उसके बाद जो उसकी सेक्रेटरी साहिबान है उसने भी अपने अपने पैकेट में लोगों को एडजस्ट किया है, उसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन 1.5 करोड़ आबादी का जो सूबा है उसमें अगर आप इंसाफ की और मेरिट की दीजाए इस तरह उड़ाओगे तो मजबूरन लोगों को उस तरफ जाना होगा जिससे आपको खदशा है। लेकिन आपको खदशा नहीं है, आप इस वार के और उस बयानी के बेनिफिशरी हो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। बाकी मुकामात में चंद वज़रा जो है वो आपके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो नहीं मिलाते हैं उसकी सारी तैनातियाँ और सारे जो वजारत और मुकामात है उसको सीएम हाउस चलाता है। उसको सीएम हाउस इसलिए चलाता है कि उसका कमीशन भी सीएम हाउस के टोले को जाता है, उसकी तैनातियाँ भी सीएम हाउस करता है। सेक्रेटरी जो है सुबह शाम वहाँ पर हाजिरी भी दे करके यहाँ पर उस मुकमे को चलाता है। यहाँ पर 36 से जायद सेक्रेटरी लेवल के लोग जो है वो घरों में बैठे हुए हैं, वो ओएसडी है, लेकिन उसके साथ साथ एक एक बंदे के साथ 3-3 मुकमात और उसके इख्तियारात जो है सौंपे गए। ये बजाते खुद एक सवाल है कि जिस बंदे से आप 20 ग्रेड बंदे से काम नहीं ले सकते हो तो उसको तनख्वाह किस बात की देते हो? अगर एक बंदे से 3 सेक्रेटरीज का काम लेते हो तो फिर उसको 3 तनख्वाहें क्यों नहीं देते हो? 3 काम एक तनख्वाह पे क्यों करता है? यहाँ पर दाल में कुछ नहीं, दाल का दाल ही काला है। मैं बताता चलूं कि यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के, वो बहुत मुतनाज़ा हो गए हैं। उसमें एक जूनियर अफसर को बिठा करके उस जो 27 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो एजुकेशन की रिपेयरिंग पे काम करता है वो मुतनाज़ा है। ब्लीफ वाला जो है उसकी इंक्वायरी चल रही है वो मुतनाज़ा है। वर्ल्ड बैंक के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं बताता चलूँ कि वर्ल्ड बैंक के ये पैसे जो है ये हमें खैरात में नहीं मिले, ये हमने लोन पे लिए है। जिसका सूद समेत जो वापस रिटर्न करेगा वो यहाँ एक रेडीबान और दिहाड़ीदार का बैठक करेगा, वो ये लोग नहीं करेंगे। जो खानदान जो है वो क्लास तब्दील करके एलीट क्लास में जाते हैं उसका बेटा बिल्कुल इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन इस 1.5 करोड़ आवाम के इस अरबों रुपए के बजट से मुस्तफीद होने वाले चंद खानदानों का एहतिसाब कौन करेंगे? बदकिस्मती से यहाँ पर एहतिसाबी इदारे हमें नजर नहीं आते हैं। मुझ पर लोग एतराज करते हैं, मैं बारहा कह चुका हूँ, एक बार फिर कहता हूँ, अगर हेल्थ के साथ किसी ने मेरी जाती, अगर एजुकेशन के साथ किसी ने मेरी जाती, अगर एक्साइज के साथ किसी ने सीएम हाउस के साथ बाकी मुकामात के साथ मेरी जाती इतनी सी भी रंजिश साबित कर दी या मैं उस मुकामात से मुस्तफीद हुआ उन्होंने साबित करती, तो ये बादशाह खान चौक पर जो चोर की सज़ा होगी वो मेरी सज़ा होगी। लेकिन बदकिस्मती से मुझे जितनी भी सज़ाएं दी जाती है वो सच और हक की दी जाती है। मैं तो एक सवाल करता हूँ, मैं तो अथॉरिटी नहीं हूँ क्या? मुकमा सियाहत में ट्रामा सेंटर में 1300 तैनातियाँ जो 1150 तैनातियाँ हुई है उसका अप्रूवल
अप्रूवल 850 का नहीं है, क्या वज़ीर-ए-आला को पता नहीं है? अप्रूवल कैबिनेट देता है, वायलेशन एक वजीर करता है, लेकिन दोनों जो है वो वज़ीर-ए-आला के अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। जिस बच्चे के पाँव में सुई गई थी, उसका मशीन तक आपके पास नहीं, आप वो रिकवर नहीं करा सके, उसका भी स्कैंडल पड़ा हुआ है। इसीलिए आप सहाफ़ियों को ट्रामा सेंटर में, अस्पतालों में, एजुकेशन सेंटर्स में एक्सेस नहीं देते हो। यहाँ पर एक सिविल मार्शल लॉ है जो सरफराज की छतरी के नीचे है। यहाँ पर सरफराज साहब जो है वो बोलते तो ज्यादा है, लेकिन सुनने का जो हिस्सा है उसमें पता नहीं क्यों वो कम है।